Hello everyone, my name is Nikki Sharma and welcome to my YouTube channel शर्माज मैथ जादू। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पे हमने यूपी बोर्ड क्लास 12 की मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर दिया है और आज हम उसके लेक्चर नंबर 8 को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें बताना है कि ज्ञात करो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ फलन को निरूपित करता है। अब कैसे पता करें कि कौन सा ग्राफ फलन को निरूपित करता है या नहीं? तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर हम कहें वर्टिकल लाइन किसी वक्र को एक ही बिंदु पर काटती है तब वह फलन को निरूपित करती है। ठीक है, तो चलिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन करके सारे ही ग्राफ को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला ग्राफ दे रखा है हमें। तो डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई ऊर्ध्वाधर रेखा वक्र को एक ही बिंदु पर काटे, तो देखो ये है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा जो कि वक्र को एक बिंदु पर काट रही है। ठीक है, तो ये फलन को निरूपित करती है, तो हम लिख देंगे हाँ यह फलन को निरूपित करती है। अगला देखते हैं हम। देखो ऊर्ध्वाधर रेखा तो है हमारी ये, हमें सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर रेखा से लेना देना है और किसी भी रेखा से नहीं है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा से होते हुए अगर कोई वक्र जाए एक बिंदु से, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर से होते हुए हमारा ये वक्र नहीं जा रहा है, ये हमारा जा रहा है इससे क्षैतिज लाइन से, एक्स एक्सिस से होके जा रहा है, वाई एक्सिस से होके नहीं जा रहा है, तो ये फलन को निरूपित नहीं कर देगा। क्या लिखेंगे हम? नहीं करेगा। ठीक है, अगला ग्राफ, अगले ग्राफ में क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है? ये है ऊर्ध्वाधर रेखा, वक्र को कितने बिंदुओं पर काट रही है? एक तो इसने यहाँ पर काटा, एक इसने यहाँ पर काटा और एक इसने यहाँ पे काटा। मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा ने वक्र को टोटल 3 जगह पर काटा, जो कि हमारी डेफिनेशन में नहीं है। हमारी डेफिनेशन कैसी है कि सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काटे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नहीं, यह हमारे ग्राफ को निरूपित, यह हमारी फलन को निरूपित नहीं करती है। ठीक है, अगला ग्राफ देखो। अगले ग्राफ में क्या है? ये कुछ इस तरह से बन सकता है। ठीक है, तो ये लगभग लगभग हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वक्र है वो क्षैतिज लाइन से होके जा रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से होकर जा रहा है, वर्टिकल लाइन से होके नहीं जा रहा है, यानी ये इसको फलन को निरूपित नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर रेखा से लेना देना है, क्षैतिज रेखा से लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। अगले ग्राफ में क्या है कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो वक्र को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर ही काट रही है। कौन सा बिंदु है? वो बिंदु है ये हमारा, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काट रही है, यानी कि यह फलन को निरूपित करेगी। लिख देंगे हम हाँ करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है वह वक्र को दो बिंदुओं पर काटती है। कैसे? एक तो इसने इस वाले को काटा, ठीक है, और एक इस वाले को काटा, टोटल दो बिंदु मिले हमें, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नहीं, यह फलन को निरूपित नहीं करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन के इन सारे ही ग्राफ्स के आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। देखो इसमें हमारे जो ग्राफ हैं वो आधे आधे बने हुए हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा से होकर जा ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? नहीं, यह फलन को निरूपित नहीं करेंगे। ठीक है, अगले ग्राफ में क्या है कि ऊर्ध्वाधर रेखा से होकर हमारा वक्र जा रहा है और सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, यानी कि यह डेफिनेशन को फुल्ली सेटिस्फाई करता है, तो हाँ यह फलन को निरूपित करता है। अगले में क्या है? डेफिनेशन है ऊर्ध्वाधर रेखा से होके वक्र जाए और सिर्फ एक बिंदु पर ही काटे। ऊर्ध्वाधर रेखा वक्र को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर काटे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ये बिंदु मिला, एक ये बिंदु मिला और एक हमारा ये बिंदु मिला, टोटल 3 बिंदु मिल रहे हैं, तो यानी कि नहीं, यह फलन को निरूपित नहीं करेगा ग्राफ। ठीक है,
अगले में क्या दे रखा है कि ऊर्ध्वाधर रेखा से होके जाने वाली ये एक लाइन है जो कि एक बिंदु पर काटती है, यानी कि यह ग्राफ फलन को निरूपित करता है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और देखो, इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, डेफिनेशन को समझ लेना, नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना, फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करना और मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर ही करूंगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 100% बनना है, ऑब्जेक्टिव में वो भी। तो हमारे लिए हर क्वेश्चन करना एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगा अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो इस लेक्चर को आप बहुत ही अच्छे से समझना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लेक्चर अगर आपको समझ में आया हो तो इस लेक्चर को लाइक करना, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि कंटिन्यू आपको इस चैनल पे वीडियो मिलती रहेगी और आपका क्लास 12th का ये सफर मैथ का बहुत ही आसानी से हमारे साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।